ओ तोड़ी खैर ओए 5 मिनट के अंदर सारा का सारा कुछ उतार दिया यहाँ से। अगर आप अपने इंजन माउंट बचा के रखना चाहते हैं, ये हमारा नया इंजन भी पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से टीम 4K की तरफ से आप लोग में हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं जी अपने ताजमहल में। ताजमहल बोलते हो जी, अपने कमरे के अंदर मौजूद है जी, जहाँ पे हम फुटेन पैके चील करते थे। अब जी मैंने थे क्यों कहा है, क्योंकि जब से पैसा प्रोजेक्ट जनाजा है तब से जी मेरा चैन वैन सब उजड़ा, ठिठिन 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 ठिन ठिन जालिम गड्डी माफ़ी दे दे। और जी आज की वीडियो में हमारी जी फुल टाइम कोशिश होगी कि आज हम प्रोजेक्ट जनाजे का जो दिल है वो जी चीर पाड़ के बाहर निकाल दें। अब जी मैंने कोशिश क्यों कहा है, क्योंकि जी लाला जी मेरे फ्रेंड की थोड़ी तबीयत खराब है, तो उन्होंने कहा कि आज मैं कोशिश करता हूँ कि लड़कों को कह के जो प्रोजेक्ट जनाजा का इंजन है उसको हम बाहर निकाल दें। अगर आज की वीडियो के अंदर हमारा इंजन है वो बाहर आया था तो ये वाली जो वीडियो है ये फ्राइडे को लग जाएगी, और अगर खुदा ना ख्वाह हमारा इंजन बाहर नहीं आता तो जी ये वाली जो वीडियो है ये जी संडे को लग जाएगी। और जी आज की वीडियो के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी हमारे भाई साहब प्रोजेक्ट जनाजे के जी जो खुफिया राज मट्टी के तय के नीचे दफन हुए होते हैं वो जी हमारे सामने आ जाएंगे, वो जी फाश हो जाएंगे। क्योंकि जो हमने पहले इंस्पेक्शन की थी ना गाड़ी की, वो तो हमने भाई साहब की थी ऊपर ऊपर से, लेकिन आज की वीडियो में भाई साहब हम गहराई में जाएंगे। जब इंजन बाहर आएगा तो मैं भाई साहब पता चलेगा कि भाई साहब हमारी जो गाड़ी है वो जी कितने पानी के अंदर हमारा जो इंजन पे है उसकी क्या हालत है, वो जी कहाँ से पाटा हुआ है, कहाँ से सही है, कहाँ उसको जंग लगा हुआ है, कहाँ से नहीं लगा हुआ। इंजन माउंट्स की हमारी क्या हालत है, जो हमारे गोडे हैं गाड़ी के उनकी भाई साहब हालत नॉर्मल है या भाई वो भी शेयरिंग गोडों की तरह जी टक टक करते हैं। ये जितने हमारे सवाल हैं कि टॉप 10 क्वेश्चन साइंस कैंट आंसर वाले, वो जी सारे के सारा उनका जो जवाब हैं वो जी आज की वीडियो में हमें मिल जाएंगे। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं हमारी मुमताज़ बेगम जी यहाँ पे 13 इंच की स्टेपनी के ऊपर जी चील का आ रही है। और ये हमें प्रोजेक्ट जनाजे के साथ इसका थोड़ा बहुत सामान भी मिला था, जिसके अंदर इसकी भाई साहब बैक लाइट्स मिलती हैं काबली फुल टाइम जी लश पश पीस है, ये जी अंडा पीस है लाइट्स का। उसके साथ साथ हमें जी इसकी मिड वाली गार्निश भी मिलती है। लेकिन जी यहाँ पे हमारे से एक छोटी सी नो बॉल होगी। नो बॉल क्या हुई थी, यहाँ पे भाई साहब वाघा बॉर्डर बन गया है, ये देखें जी ये जी 2 हिस्सों में कन्वर्ट हुई हुई है। होया कुछ ऐसे मेरे ख्याल में रास्ते में आते हुए इसके ऊपर कोई दबशा पड़ी है, जिसकी वजह से जो थी ना ये 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो गई थी। इसके ऊपर पहले भी एल्फी लगी हुई थी, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन वही है, जब दबशा पड़ी है तो ये 2 हिस्सों में पूरी कन्वर्ट हो गई है। यहाँ से पहले टूटी हुई नहीं थी, लेकिन अब यहाँ से भी टूट गया। तो आज भाई साहब मैं आपको इसको जी भाई साहब जोड़ने की जी निंजा टेक्निक बताता हूँ। इसको जी फुल टाइम लकड़ जम पत्थर जम वाला काम करने का आपको मैं भाई साहब तरीका बताता हूँ कि इस गार्निश के ऊपर भाई साहब फिर भावें एक्सट्रीम जाट भी चढ़ देना तो जहाँ से मैं जोड़ूंगा ना यहाँ से कभी दोबारा नहीं टूटेगी, भावें बाकी गार्निश की जी मदर सीसर 1122 हो जाए। तो आइए मैं आपको जी निंजा टेक्निक बताता हूँ जी इस गार्निश को जोड़ने की। अब जी निंजा टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को निंजा बनना पड़ेगा। तो आइए निंजा बनते हैं। और ये जी हम निंजा बन चुके हैं। वैसे निंजा काम में लग रहे हैं, मोती डाकू ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये फिलहाल हमारा काम चल जाएगा। अब ये निंजा टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए जी हमें 2 चीजें चाहिए। सबसे पहले जो हमें चीज चाहिए वो हमें चाहिए जी फ्रेश 30 रुपए की एल्फी फॉर यू, और ये है जी इंतहाई ताकतवर जदीद टेक्नोलॉजी। अब जी आप कहेंगे हाजी साहब व्हाट इज दिस बिहेवियर, आपने पहले भी तो अपनी गार्निश एल्फी के साथ जोड़ी थी, वो तो टूट गई थी, अब आप दोबारा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो जी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे जी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। वो इंग्रेडिएंट क्या है, तो वो है जी फ्रेश फाइबर की शीट फॉर यू। और इन दोनों इंग्रेडिएंट्स का जी प्रयोग कैसा करना है तो वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। अब जी सबसे पहला जो आपने काम करना है, आपने अपनी गार्निश लेनी है, उसके दोनों टुटे पे हिस्से लेते हैं और जी इसके यहाँ पे करके सारी की सारी एल्फी लगा के इनको जी आपस में जोड़ देना है। इससे होगा क्या, तो जी वक्ती तौर पर इनकी थोड़ी बहुत ही पकड़ हो जाएगी। सबसे पहले हम जरा ये काम कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको बिग वैरायटी दिखाता हूँ। अब जी आपने हल्की आंच पे लगानी है, बहुत ज्यादा थप्पा थप्पा नहीं मार देनी, नहीं तो जिस तरह पहले वाला काम नहीं होया इस तरह करके बाहर निकला कि सारी एल्फी, और जी यहाँ पे फिर चिटा चिटा काम हो जाना है। तो जी जितनी हमने लगाई है इतनी बहुत है। अब जरा इसको आपस में जोड़ते हैं। जी हमने इसको पकड़ लिया, और जी आपने इसको पकड़ के जी आप कोई CID देखने चले जाना है, जब तक कि भाई साहब पूरी तरह आपस में पकड़ नहीं ना कर देता, आपने भाई साहब अपने हाथ नहीं हिलाने। और ये जी हमने गार्निश एल्फी का इस्तेमाल करते हुए साथ जोड़ दी है। अब आपको ये चीज़ नजर आ रही होगी कि भाई साहब ये वक्री यहाँ पे जी खिड़की बनी हुई है, तो इसको हम खिड़की को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे जी हल्का सा काला मैट ब्लैक स्प्रे लेते हैं और जी यहाँ पे मार देते हैं, ताकि भाई साहब जो खिड़कियाँ बनी है ना मेरे सामने वाली खिड़की में, ये वाला जो काम है ना ये भाई साहब खत्म हो जाए। अब जी पहले मैंने काला स्प्रे मारा था, लेकिन जी उसके साथ मजा नहीं आया, तो जी फिर मैंने बैग के ऊपर मार दिया जी लाल स्प्रे। और जी आप क्या कर सकते हैं, ये लगने के बाद काफ़ी हद तक जो हमारी खिड़की थी वो भाई साहब खत्म हो चुकी है। अब जी हमने इसके ऊपर लगानी है अपनी निंजा टेक्निक। हमने क्या करना है फाइबर के साथ, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले जी आपने इसको इस तरह करके जी लम्बा डाल देना है, और जी आप अभी फिलहाल देख सकते हैं जी कमरे के अंदर किसी किस्म की लाइट लोड नहीं जा रही। अब जी मैं कोई चिल्ला चिल्ला नहीं काट रहा, ये भाई साहब असल में हुआ ऐसा, हमारा जो सोलर पैनल है ना उसकी जो बैटरी थी वो किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से 7 अप हो गई है, और वो आज हमने फ्रेश डेवो कराई जी गुजरा वाला। अब जब तक वो ठीक नहीं ना होके आती तब तक भाई साहब हम भी लोड शेडिंग इंजॉय करेंगे। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन स्मोक बेंसन, आपका भाई जी फुल टाइम यहाँ पे अपना बैकअप लेके जी यहाँ पे काम कर रहा है। तो जी सबसे पहले अब आपने करना है वो ये करना है, आपने लेनी फाइबर की शीट
ठीक है जी। उसके बाद जी आपने लेनी है फ्रेश दर्जी वाली कैंची फॉर यू, और जी आपने हल्का सा फाइबर का जो पीस है वो आपने काट लेना है। ठीक है जी, ठीक हो गया जी, ये हमने काट लिया। अब आपने इस फाइबर के पीस को रखना है जी वहाँ पे जहाँ से आपकी जो लाइट है वो क्रैक हुई थी। ऐसे करके आपने यहाँ पे रख देना है और आपने इसके ऊपर एल्फी डाल देनी है। अब जी ये एल्फी डालने से क्या होगा, आपने भाई साहब देखा होगा जब आपके बम्पर ज़्यादा टूट जाते हैं तो जी वहाँ पे लोहे के पीस लगाते हैं। तो जो लोहे का पीस काम करता है ना आपके प्लास्टिक के बम्पर के ऊपर, आप समझ लें जो फाइबर वाली शीट है ना ये यहाँ पे लोहे का काम करेगी जी। तो आपको मैं ज़रा करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आपको ज़रा मैं इसका ना मजबूती टेस्ट भी दिखाता हूँ। और ये जी हमने अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो गार्निश है उसको हमने जोड़ दिया है। और ये आपको उधर मैं मजबूती टेस्ट भी दिखा दूं तो ये जी आपके सामने गार्निश। नहीं जी ठीक हो गया काम आपका जी। फुल टाइम यहाँ पे जी लकड़ अजम पत्थर अजम काम हो चुका है। और जी अब ये जो ग्रिल है हमारी जो बीच में से टूटी हुई है ये जी अब कहीं नहीं जाने वाली। और ये जी फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने है जी। फुल टाइम जी यहाँ पे लोहा काम हमने किया है। और जी थोड़ी बहुत फिनिशिंग के लिए मैंने पीछे जी लालो लाल स्प्रे भी मार दिया। और इस तरह आप फाइबर की शीट और जी एल्फी का इस्तेमाल करते हैं अपने घर बैठे बैठाए खुद आप प्लास्टिक के पार्ट्स और जिस तरह की गार्निश वगैरह रिपेयर कर सकते हैं। अब जरा लाइट सेट आ जाए उन्हीं देर भाई साहब मैं अपनी मुमताज़ बेगम के साथ जी चिल करता हूँ। इसकी अखें देखें जी ओहो शैतान लग रही है पूरी शैतान। और अब शुरू हो चुका है जी एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नया सफ़र, वो भी इस तपती धूप के अंदर। यहाँ पर खड़े होते हुए भी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी तंदूर में बैठ गया हूँ। लेकिन धूप से भी ज़्यादा हमारी एफसी ब्लैक के ऊपर जी मट्टी है, मट्टी आप चेक कर सकते हैं। और जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जल्द ना मेरे ऊपर एनिमल अब्यूज़ का केस हो जाना है। क्यों हो जाना है तो भाई साहब ये चेक करें, ये आप बिल्ली के काम देखें जी। पता नहीं मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ के जी कबड्डी कबड्डी खेल रही होती है, ये लेटियाँ रही होती हैं। अगली बार मुझे भाई साहब बिल्ली नज़र आ गई, मैंने उसको फैर मार देना है। उसके अलावा जी आज आपको भाई थोड़ा जल्दी उठ गया है। जल्दी कितने बजे, तो मैं तकरीबन शायद अभी कोई 12 बजे उठ गया हूँ। और आज के लिए मेरा 12 बजे भी बहुत जल्दी है क्योंकि जी कल सारी रात लाइट ने बहुत तंग की है। जिससे मैंने आपको बताया था कि भाई साहब जो हमारे सोलर पैनल की बैटरी हैं वो जी 7 अप हो चुकी हैं और वो गुजरांवाला गई हुई हैं ठीक होने। तो जी कल सारी रात मैनू नींद ना आवे, मैनू लाइट तरपावे। और तोड़ी खैर ओए पेट्रोल फ्रेश 234 रुपीज़ पर लीटर। ओए होए 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 भाई साहब यहाँ पर तो भाई साहब फुल महंगाई हो गई है। और जब भी भाई साहब मुफ्ती इस्माइल की भाई साहब शक्ल आती है ना सोशल मीडिया पे या फिर कहीं टीवी शीवी पे आती है, देख के ही ऐसा लगता है भाई साहब कोई मनहूसियत फैलने वाली, पेट्रोल महंगा होने वाला है। लेकिन जी अब क्या कर सकते हैं, ना बंदा हुकूमत को गालियाँ दे सकता है ना बंदा पेट्रोल पंप वालों को दे सकता है क्योंकि जी उनमें हमारा स्ट्रीम जट भी आता है। तो जी हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं हमेशा की तरह कि डोंट टेक टेंशन, स्मोक बैंसन जैसा चल रहा है चलने दो। तो आइए चलते चलते लाला जी के पास पहुंच जाते हैं फिर हम। और अब हम पहुंच चुके हैं जी खानपुर के ऊपर लाला जी मेरे फ्रेंड के पास। और जी आज हम आए हैं जी 15.8 की एवरेज के साथ। और अब ये 15.8 की एवरेज भी बड़ी कम लगती है क्योंकि जी 1010 रुपये के अंदर हमारा 1 साल लाया था पेट्रोल का और वो भी देर तक आते हुए भाई साहब मुक चुका है। अब तो लगता है भाई साहब कोई साइकिल लेनी पड़नी 6 स्पीड फॉरवर्ड LHD गेयर वाली हाइब्रिड के साथ। और फिर आज के बाद हमने उसके ऊपर भाई साहब अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करना है। जैसा आप चेक कर सकते हैं भाई साहब प्रोजेक्ट जनाजा हमारा फिलहाल अभी जी गर्मी के अंदर सेके खा रहा है, उजड़े हुए दरख्त की चीज़ें चिल कर रहा है। और भी फिलहाल इसका काम शुरू नहीं होया। क्यों शुरू नहीं होया? क्योंकि जी गर्मी बहुत ज़्यादा है। वर्कशॉप के अंदर भी भाई साहब बहुत ज़्यादा अफसा है। इतनी ज़्यादा गर्मी कैसे लगता है भाई साहब इस तरह जिस्म के अंदर से जी रूह बाहर आ रही है। अब जैसे ही मौसम अच्छा होता है हम प्रोजेक्ट जनाजे को लगाएंगे जी रैंप के ऊपर। और इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर हम जो इसका इंजन है उसको जी हम बाहर निकाल के सुट देंगे साइड पे। उसके अलावा पता नहीं गाड़ी के ऊपर की लिख दिया कोई हो ये जी कोई लिख गया लव यू हाजी साहब। ये भाई साहब जिसने भी लिखा है लव यू टू जी। अब जरा थोड़ी गर्मी शर्मी कम हो जाए फिर हम प्रोजेक्ट जनाजे का जी दिल बाहर निकालते हैं। जो मौसम है वो जी फुल टाइम यहाँ पे पोला पोला हो चुका है, गर्मी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और जैसा मैंने आपको बताया था भाई साहब जैसे ही गर्मी कम होगी हम जी प्रोजेक्ट जनाजे को खानपुर के अंदर एंट्री करवा देंगे। और जैसा आप देखते हैं भाई साहब जो गाड़ी है खानपुर के अंदर एंट्री हमने से करवा दी है और जिसका काम शुरू कर दिया गया है। क्विक सर्विस पे सारा काम हो गया है। तकरीबन कोई 5 मिनट में भाई साहब गाड़ी का जो फ्रंट का थोपड़ा था वो जी आधे से ज़्यादा उतार दिया गया है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं फ्रंट के ऊपर जी यहाँ पे क्विक सर्विस काम किया गया है। 5 मिनट के अंदर सारा का सारा कुछ उतार दिया यहाँ से। और जी इतनी जल्दी काम कैसे होया है? तो जी इस वजह से होया क्योंकि आधे से ज़्यादा जो चीज़ें थी वो जी हमारी तारों के साथ लगी हुई थी। जैसे फ्रंट ग्रिल होगी ये भी तारों के साथ लगे थे, ये हेडलाइट देखने ये भी तारों के साथ लगे थे। उसके अलावा हमें और बड़े मज़ेदार चीज़ें देखने को मिली हैं। जैसे जी
फ्रंट गार्डरी को मजबूत करने के लिए यहाँ पे जी सरिये के पीस लगाए गए हैं। उसके अलावा ये चेक करें जी, गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये आप चेक कर सकते हैं, फ्रंट बम्पर की सपोर्ट इस साइड पे कम है, उस साइड पे ज़्यादा है। ये देखें जी, ये देखें जी, यहाँ पे मियाँ खलीफा वाला यहाँ पे काम होया हुआ है। इतनी बड़ी होनी नहीं चाहिए जितनी भी हुई हुई गाड़ी की। उसके अलावा हमें और भी बड़े मज़े मज़े की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये देखें जी, इतने भी बिग मोरी, इधर देखें, इधर भाई साहब बिग क्रैक। यहाँ पे जी फुल टाइम चूल्हे वाला काम हो रहा है। सिर्फ अभी तक हमें एक काम की चीज़ नजर आई है पूरी गाड़ी के अंदर, और वो है इसका रेडिएटर। रेडिएटर कहाँ है? वो ये देखें जी, ये फ्रेश टोमाई का रेडिएटर। और इसमें फिलहाल अभी कोई काम की चीज़ नज़र नहीं आई। वायरिंग की भी मदर सिस्टर 1122 हुई हुई है, हारन हमारे चलते नहीं हैं। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं, चिल एसी, नीड गैस, नीड कंप्रेसर एंड एवरीथिंग एल्स। बाकी अब साथ साथ और चीज़ें खुल रही हैं तो फिर हमें पता चलता है। और जी हमने नीचे से गाड़ी के दोनों जो एक्सल थे वो हमने बाहर निकाल दिए हैं। ये वाला तो तमीज़ के साथ बाहर आ गया था, लेकिन जी ये वाला जो था ये जी दो टोटो में हो चुका है। बाहर निकले जी, आपको मैं कंडीशन निकाल कराता हूँ जी गोडों की। तो जी बिल्कुल इनको देख के मुझे शहरी किंग की याद आ गई। ये आप चेक कर सकते हैं, फ्रेश पाटा गोडा फॉर यू, वन मोर एंड वन मोर। ये वाला तो पैसा बिल्कुल ही लैदा हो गया था। उसके अलावा आपको बाकी चीज़ें दिखाऊँ तो जी हर चीज़ विंगी चिबी बाहर आ रही है, कोई चीज़ सही हालत में बाहर नहीं आ रही। ब्रेक पैड जो थे हमारे देखने में बड़ी सही हालत में थे, ये आप चेक कर सकते हैं, उनकी पूरी थिकनेस थी, लेकिन वो हार्ड इतने ज़्यादा हुए हुए हैं कि जी किसी काम के नहीं है। उसके अलावा जो हमारी डिस्क ब्रेक्स हैं इनके और भाई साहब काफ़ी तगड़ी ग्रूव है, इसमें नाखून फंस रहा है। तो इसका मतलब है जो हमारे तवे हैं या तो हमें उनको टूल लगवाना पड़ेगा या फिर हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद जी हमें अपना कंडेंसर बाहर निकाला जी, चिल एसी नीड गैस वाला। तो जी यहाँ पे फुल टाइम जेन्युइन काम किया भैया, आप चेक कर सकते हैं। ये आपको बोर्ड नजर आ रहे हैं, ये जी कंडेंसर के अंदर से डायरेक्ट ही आर पार किए हुए हैं। फिर लोग कहते हैं जी चिल एसी नीड गैस। जब ऐसे भाई साहब काम होते हैं ना तो अंदर गैस रहती नहीं, एसी कितों चिल रहना। अब जी वायरिंग की सूरत हाल पे आ जाए तो भाई साहब सूरत हाल नाजुक है। यहाँ पे जितनी भी वायर थी, इंजेक्टर्स वगैरह की, सेंसर्स वगैरह की, वो हमने निकाल के साइड पे कर दिया है। और जी वायरिंग को देख के ऐसा लग रहा है जैसे जी किसी एनाकोंडा को जी गिरे बांधी हुई हैं। ये आप चेक कर सकते हैं जी, पूरा गंद होया हुआ, सारी वायरिंग की भी ख़राब हुई हुई है। कोई चीज़ नहीं ऐसी जो कि सही सलामत हो हमारी। उसके अलावा ये चेक करें, हमें नई डिस्कवरी मिलती है। आप लोग कह रहे हैं जी हमारे इंजन माउंट ख़राब हो जाता है, इंजन माउंट टूट जाते हैं। तो इसके अंदर भाई साहब ऐसी वैरायटी लगाई गई है गाड़ी के अंदर कि गाड़ी पूरी तबाह हो गई है, लेकिन अभी तक इसका जो इंजन माउंट है वो तबाह नहीं हुआ है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये जो इंजन माउंट था ये जी वाईफाई के थ्रू लगाया था। इसमें किसी किस्म का नट बोर्ड लगा ही नहीं हुआ था। और आप देख सकते हैं ना नट बोर्ड लगा था, ना इसके ऊपर कोई जोर शोर आया। और जी गाड़ी पूरी भावें तबाह है, लेकिन जी हमारा इंजन माउंट ठीक है। ये है जी बिग वैरायटी। आप भी ऐसा लगाएं अगर आप अपने इंजन माउंट बचा के रखना चाहते हैं। इंजन से जिन जिन चीज़ों का रिश्ता था वो जी सारे के सारे हमने इससे जुदा कर दिए हैं। और जी अब हमने इसके ऊपर लगा दिए जी फ्रेश संगले फॉर यू। और जी अब टार्जन वाला हम काम करेंगे, इसके ऊपर जी हम लगाएंगे स्पाइडरमैन। और जी स्पाइडरमैन के साथ ये जंजीरें बांध के ये इंजन है इसको जी हम टाटा बाय बाय कर देंगे। इंजन मेरा आप चेक कर सकते हैं, ओ ये आपको नुकर नज़र आई है जी हल्की सी, ये हमारा नया इंजन भी पड़ा हुआ है। ये चेक कर सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे स्पाइडरमैन को सेट किया जा रहा है। अब जी स्पाइडरमैन को यहाँ पे सेट करके इंजन की संगल है वो भाई साहब इसके ऊपर बांधी जाएगी, और फिर जो इंजन है उसको जी चुके बाहर छोड़ दिया जाएगा। लें जी भाई साहब, बिस्मिल्लाह होने लगी है, प्रोजेक्ट लगने लगी जी यहाँ पे। और फिर भाई साहब जो इसका इंजन है, इसका जो दिल है, जो पाटा दिल है इसका जी, दुखी टूटा दिल है, उसको जी हम चुके पार्ट छोड़ देंगे जी। और फिर इसमें फिर हम फ्रेश वशी दिल डालेंगे इसके अंदर। हाँ जी, कोई नहीं गिरेगा तो कोई बात नहीं। बस 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 ब्रेक 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 बोर्ड लगने वाला है, बड़े करीब से बचा है ना, बचाओ। ये जी इंजन को हमने बांध दिया है। अब जी स्पाइडरमैन इसको बाहर निकालेगा। इंजन माउंट फिलहाल खोल रहे हैं, इसका एक ही रह गया था बस। इसके बाद इंजन हमारा आज़ाद हो जाएगा। हमने अपना पुराना इंजन चुके जी बाहर छोड़ दिया है। अब जरा आखिरी चीज़ के ऊपर आ जाए जो हमने चेक करनी है। तो जी ओहदे की हालत आप देख सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है जी सिर्फ एक चीज़ है जो हमारी सही हालत में फिलहाल, ओहदे में किसी किस्म का जंग वगैरह नहीं है। ओहदा जी फुल टाइम हमारा यहाँ पे टाइट किस्म का जी लोहा जो हमारा है ना वो मजबूत किस्म का है। उसके अलावा ये चक्कर जुगाड़ देखें आप यहाँ पे, फिर हम कहते हैं कि हमारे क्लच फारिक क्यों लगता है। ये देखें जी सारा यहाँ से लीक हो रहा था, गियर की मैंगो लगना सी जब क्लच का पैसा सिलेंडर ही लीक था। उसके अलावा आप चेक करते हैं यहाँ पे जो काम है हमारा टाइट है। अभी फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारा ओहदा है इसको किसी और रंग में कराया जाए। अब कौन से रंग में कराया जाए आप अपना सजेशन दे दीजिए जरा कमेंट्स के अंदर। और इसके साथ ही आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। उसके अलावा ये चेक करें जी सुबह हम कि 12 बजे आए थे और अब रात के 10 बज रहे हैं।
ऐसे नहीं भाई साहब प्रोजेक्ट तैयार हुए थे, मेहनत ही करनी पड़ती है जी, पैसा रोड़ना पड़ता है और जी वक्त लगाना पड़ता है। बाय बाय।